जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि लोन लेके हमें डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लोन लेके अगर हम डेयरी कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ का दिक्कत होने वाला है, क्या क्या परेशानियां उठाने वाला है। आज हम इसी पे सारा चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा करने से पहले कहूँगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे आओ तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि जब भी मैं कोई भी वीडियो लेके आऊँ तो आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हम डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें लोन लेकर के डेयरी फार्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हम लोन लेकर के डेयरी फार्म कर रहे हैं तो हमें आने वाले फ्यूचर में क्या क्या दिक्कत होगी, क्या क्या परेशानी होगी, जिसका सामना करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा और डेयरी को सर्वाइव करना कठिन हो जाएगा। तो आज मैं पूरी जानकारी आप लोग को इसी के ऊपर देने वाला हूं। और जानकारी देने से पहले कहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर लास्ट तक देखिएगा तभी जाके आप लोग को पूरी बात अच्छे से समझ में आएगी, वरना बीच में छोड़ के चलिए जाइएगा तो आप लोग को बात समझ में नहीं आएगी। देखिए, अगर हम डेयरी फार्म एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सेक्युरल इनकम नहीं होता है। मतलब एक बार जिस इनकम को आप डिवाइड करके कैलकुलेशन में कैलकुलेट करके डेयरी फार्म में उतर रहे हो, वो इनकम आपका रेगुलर चलने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लो भी आता है, बहुत ज़्यादा हाई भी जाता है। तो हाई लो का लगा रहता है, जिस कारण हम अगर किसी भी कंप्यूटर लैपटॉप मतलब कि अपना मोबाइल में कैलकुलेशन करके हम जो अपना कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हमें इतना से इतना आने वाला है, ये वाकई में नहीं आता है दोस्तों। अगर आप डेयरी फार्म में जब उतरते हो तो वहाँ का और इस कैलकुलेशन का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि आपकी जो गाय है वो एक जैसे एक समान दूध नहीं देती है। जब एक जैसे एक समान दूध नहीं देंगी तो आपका जायज़ सी बात है कि जो इनकम है वो भी कम ज़्यादा होता रहेगा। तो इस कारण से क्या होता है कि आपका जो कैलकुलेशन है वो और जो आपने डेयरी में रियल में कर रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो दोस्तों आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग लोन के ऊपर डिपेंड होकर के डेयरी फार्म में आ रहे हो तो आपको डेयरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहले दोस्तों मैं आप लोग को ऐसे 2-3 रीज़न बता देता हूं जो कि लोन लेकर के डेयरी फार्म नहीं करना चाहिए, और उसके बाद वो भी रीज़न बताऊंगा कि अगर आप लोन लेकर के कर रहे हो तो आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों अगर आप लोन लेकर के डेयरी फार्म कर रहे हो तो उसमें क्या होगा कि आपने 3 या 4 गायों का प्लान कर लिया, महीने का 50,000 का दूध बेचने का प्लान कर लिया, जिसमें से अगर आपने 4 लाख 5 लाख जो भी लोन निकाला है उसका EMI आपको 10-15 हज़ार रुपये महीने का आ रहा है। तो अभी क्या होता है कि आपने 3-4 गाय का प्लानिंग कर लिया, 50,000 रुपये का इनकम कर लिया। आपको जो ये 50,000 इनकम है रेगुलर तो होगा नहीं। उसके बाद क्या होगा कि आपका जो 10-15 हज़ार EMI है वो तो रेगुलर आपको देना पड़ेगा, पूरे साल का देना ही पड़ेगा। तो जब आप पूरे साल का EMI भरोगे और आपकी जो कमाई है वो कम ज़्यादा होगी, उस टाइम में आपको काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। अगर अच्छे से मैनेज करके नहीं रख पाए तो आपको लोन भरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक तरह से क्या होगा कि आपके दिमाग पे एक प्रेशर रहेगा लोन का, जिसके कारण आप डेयरी में भी अच्छे से सफल होने का चांस आपको कम हो जाएगा। अगर आप बड़ा अमाउंट उठा रहे हो डेयरी के लिए, जो 10 लाख 20 लाख या 50 लाख का जो आ रहा है अभी के स्कीम में, उस टाइम का अगर आप लोन उठा रहे हो तो उसमें कुछ हद तक आप पैसा डाल के आप सर्वाइव कर सकते हो, क्योंकि आपने मान के चलिए 10 गाय का प्लान किया, उसके 4-6 महीने बाद आपने 10 गाय का प्लान किया, तो कुछ हद तक आप उसको मैनेज कर सकते हो। पर उसमें जब बड़ा रहेगा तो आपके EMI भी बड़ा रहेगी, तो आपकी प्रेशर बनी रहेगी। और लोन लेके डेयरी करने में सबसे अपने को नुकसान ये होता है दोस्तों कि मान के चलो जिस महीने में कमाई नहीं हो रही है तो आप कैसे भी मैनेज करके अपने गायों का पेट भर लोगे और अपना पेट भर लोगे। और उसके बाद अगर आपके पास पैसा नहीं बच रहा है, नो लॉस नो प्रॉफिट में भी आपकी डेयरी चल रही है, तो आप डेयरी चला सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो। अगर आपका लोन भरने के लिए पैसा नहीं है तो फिर आप लोन कहाँ से भरोगे। उस टाइम में आपको क्या रहेगा, अगर कोई गाय है तो आप गाय बेच के लोन भरोगे, तो जिस कारण से क्या होगा कि आपकी डेयरी ग्रोथ नहीं होगी, वो नीचे की दबती जाएगी। इसके लिए मैं जहाँ तक जानता हूँ कि लोन लेकर के डेयरी फार्म स्टार्ट करना कोई उचित बात नहीं होती है, और उसको सर्वाइव भी नहीं कर पाते। बहुत से लोगों ने मैं देखा है कि लोन लेकर के बहुत बड़ा बड़ा डेयरिया डाला, लेकिन वो डेयरिया सफल नहीं हुई, वो फेल हो गई। उसका फेल होने का रीज़न यही होता है कि लोन पे जो उनको सब्सिडी मिल जाता है उसके अनकम्फर्टेबल के चक्कर में वो क्या करते हैं कि डेयरी फेल कर जाते हैं। उनको ये होता है कि चलो सब्सिडी मिली है, कुछ पैसा भरना है, कुछ तो माफ़ हो जाएगा। इस चक्कर में वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं और डेयरी पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर आप खुद का पैसा डेयरी फार्म में लगा रहे हो तो आपको पूरा उस पैसों को बचाने का जो कि हमेशा आपके दिमाग में रहेगा, तो जिस कारण आप पूरे लगन से और मेहनत से काम करोगे। तो अगर आप पूरे लगन मेहनत से काम करोगे तो डेयरी फार्म आपका सफल होगा ही। तो लोन लेके डेयरी करने में यही नुकसान है दोस्तों कि हम अच्छे से उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। और अभी की जो लोन की प्रतिक्रिया है वो एक बड़ा लोन अमाउंट तो जल्दी पास नहीं होता है दोस्तों। आप बहुत सा चक्कर काट लो तो बड़ा लोन पास नहीं होता है। अभी इजीली तरीका से जो लोन पास हो रहा है वो एक गवर्नमेंट का रूल ये भी है कि आप अगर गाय खरीद रहे हो तो आपको 60,000 का लोन पास हो रहा है, अगर आप भैंस खरीद रहे हो तो आपको 80,000 का लोन पास रहा है। और ये भी लोन कब पास हो रहा है, आपके पास अगर जब गाय भैंस है उस गाय भैंस को दिखा के आप लोन ले सकते हो। यानी कि आप पहले गाय भैंस को खरीद के लाओ, उसके बाद उसका सब डाटा बनाओ,
फिर अपने नियरेस्ट जो भी बैंक है अपना, उस बैंक पशुपालन से चिकित्सक से जुड़े हुए उन लोग के पास जाओ, उन वहाँ से सारा डॉक्यूमेंट्स ओके करो, उसके बाद आप ले जाके वहाँ पे जमा करो, तब जाके आपका लोन का प्रोसीजर ओके होता है और आपका लोन पास होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि हमें बहुत सी ज़्यादा दिक्कतें और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास तो टाइम नहीं होता। अगर हम डेयरी फार्म से जुड़े हुए हैं तो हमें हर वक्त गाय भैंसों पे ध्यान देना होता है, जिस कारण क्या होता है कि हम अच्छे से लोन के प्रक्रिया को पूरे हैंडल नहीं कर पाते। और सरकार के द्वारा ऐसी स्कीम भी नहीं है जो कि हमें 8-10 दिन के अंदर में लोन मुहैया करा दे, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और ये जो 60,000 का लोन पास होता है, इससे आप क्या कर सकते हो? ये जो 80,000 का लोन पास होता है, इससे आप क्या कर सकते हो? 1-2 भैंस गाय ला सकते हो, उसके बाद फिर आप लोन पास करा हो जाओगे, इसका EMI भरोगे, उसका EMI भरोगे। इसके लिए मैं जहाँ तक दोस्तों जानता हूँ कि आप लोगों को लोन लेकर के डेयरी फार्म में नहीं उतरना चाहिए। अगर आप लोग लोन लेकर के डेयरी फार्म में उतर रहे हो तो आप लोग को काफ़ी दिक्कत आने वाली है और काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, जिस कारण आपकी जो मन डेयरी को लेकर के मन उत्साहित है वो गिर भी सकता है और आप डीमोटिवेट होकर के डेयरी बंद भी कर सकते हो। इसके लिए कोशिश ये करिए कि आपके पास जो भी हो, 1 लाख हो, 1.5 लाख हो, 2 लाख हो, जो भी पैसा है खुद का पैसा डेयरी फार्म में लगाइए और उसी से धीरे धीरे सॉल्व करके साल 2 साल 3 साल का टाइम दीजिए। आप जो 2 साल 3 साल लोन लेकर के भरने वाले हो, उसी को 2 साल 3 साल डेयरी को टाइम दीजिए और खुद के पैसे से डेयरी चालू करके उसको आगे बढ़ाते जाइए। और आगे जब बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और आपकी डेयरी सर्वाइव करती जाएगी। अगर उसके बाद आपकी डेयरी नहीं भी चल रही है तो आपने 1 लाख 2 लाख डाला, वो तो आप निकाल चुके रहोगे, वो तो आपका लॉस होने वाला नहीं है। उसके बाद आप डेयरी छोड़ के भी जा सकते हो, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा कि आपको लोन भरना है। अगर आपने लोन किया हुआ है और लोन भरने के लिए आपको पूरा प्रेशर रहेगा, जिस कारण आप अगर डेयरी बीच में बंद करने का भी निर्णय लेते हो तो वो भी नहीं कर सकते हो। आप किधर कमाने जा रहे हो तो कमाओगे जो, वो डेयरी लोन को ही भर दोगे, तो आपको इसमें बहुत सी परेशानियां और दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, जिस कारण से आपको आने वाले फ्यूचर काफ़ी कठिन हो जाएंगे। तो इसके लिए मेरी मानो तो डेयरी फार्म स्टार्ट करो।